नमस्कार। फुटबॉल विश्व कप पर हमारी इस खास पेशकश फीफा फीवर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 16 में रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है। 5 बार की चैंपियन ब्राजील को नॉर्वे ने हराकर फुटबॉल विश्व कप से बाहर कर दिया है। अर्लिंग हालैंड भारी पड़े ब्राजील की टीम पर। वहीं इंग्लैंड ने मैक्सिको के अभेद किले में लगा दी है सेंध। मैक्सिको को एस्टेका स्टेडियम में पहली बार फुटबॉल विश्व कप के किसी मैच में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं आज देर रात स्पेन और पुर्तगाल का ब्लॉकबस्टर मैच होगा और मेजबान अमेरिका के सामने होगी बेल्जियम की चुनौती। बात करेंगे इन सभी मुकाबलों की, तो आइए शुरुआत करते हैं फीफा फीवर। सबसे पहले बात इंग्लैंड की ऐतिहासिक जीत की। तूफानी मौसम, 1 घंटे की देरी, रेड कार्ड और हजारों मैक्सिकन समर्थकों के शोर के बीच इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हराकर विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तेज तूफान और खराब मौसम के कारण ये मैच 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। इंग्लैंड के जूड बेलिंघम ने महज 98 सेकंड के भीतर 2 गोल दागकर अपनी टीम को मुकाबले में बढ़त दिला दी। हालांकि मैक्सिको ने हार नहीं मानी। हाफ टाइम से 3 मिनट पहले जूलियन क्विनोस ने गोल करके मैक्सिको की उम्मीदों को जिंदा रखा। दूसरे हाफ की शुरुआत में इंग्लैंड के डिफेंडर जेरेल क्वांसा को खतरनाक टैकल के लिए रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके बाद इंग्लैंड को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। 60वें मिनट में इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी को गोल में बदलकर इंग्लैंड को 3-1 की बढ़त दिला दी। हालांकि हैरी केन की एक गलती के कारण मैक्सिको को पेनल्टी भी मिली, जिसे राउल जिमेनेज ने गोल में बदलकर स्कोर 3-2 कर दिया। अंतिम मिनटों में मैक्सिको ने बराबरी के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सामना नॉर्वे से होगा। और इंग्लैंड की इस शानदार जीत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी नारायण सिंह। नारायण, एक ऐतिहासिक जीत इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के लिए यहाँ पर। एक तो उन्होंने मैक्सिको को मात दी और मैक्सिको को एस्टेका स्टेडियम में मात दी, जो अभेद किला था मैक्सिको के लिए। किस तरह से देखते हैं इंग्लैंड की इस ऐतिहासिक जीत को? बात करें तो एक अभेद किला था, क्योंकि उनको उन्होंने सिर्फ 2 मैच हारे हैं, 80 से ज़्यादा मैच खेले स्टेडियम में। और ऐसी परिस्थितियां अगर आप इस मैच को देखिए तो ये स्टेडियम जो है 7000 से ऊपर की जो फीट है उसकी ऊंचाई पर स्थित है। और इंग्लिश जो प्लेयर्स है ना, इंग्लिश प्लेयर इन कंडीशंस में रूबरू नहीं है, लेकिन उन्होंने जो आज अपना गेम दिखाया, एकदम कह सकते हैं काफ़ी एनर्जेटिक लगे इंग्लिश खिलाड़ी, चाहे वो हैरी केन हो, चाहे जूड बेलिंघम हो, चाहे बुकायो साका हो। तो उन्होंने एक यूनिसन में फायर किया। इससे पहले अगर इंग्लैंड की टीम की बात की तो जो ग्रुप दौर के मैच थे और राउंड ऑफ 32 का मैच था, उसमें काफ़ी कुछ लग रहा था कि हैरी केन पे काफ़ी ओवर डिपेंडेंट है ये टीम। लेकिन आज कमाल का प्रदर्शन किया जूड बेलिंघम ने। जो फर्स्ट हाइड्रेशन ब्रेक था, उसके बाद जो उन्होंने एक अलग ही टीम, आपकी ये जो इंग्लिश टीम है अलग दिख रही थी। लेकिन जो चेंजेस किए, जो खास तौर पे थॉमस टुखेल की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो उनके राइट बैक थे, जो स्पेंस हैं, जेट स्पेंस, वो इंजर्ड थे। उसकी जगह वो जिस खिलाड़ी को लाए, जेरेल को, वो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, काफ़ी उनको डिफेंस को पैक रखा। और उन्होंने स्टार्ट करा बुकायो साका से, क्योंकि अभी तक उनकी इंजरी कंसर्न थी, पूरी तरह से फिट नहीं थे, एज ए सब्स्टिट्यूट आ रहे थे। लेकिन आज उन्होंने पूरा मैच राइट फ्रॉम द वर्ड गो स्टार्ट किया और एक शानदार जिस तरह से एक पेस देते हैं बुकायो साका टीम को, वो बेहतरीन प्रदर्शन किया और माडुकेको को बिठाया। और वही फ्रंट लाइन में देखिए जो मार्कस रैशफोर्ड है, उनको बिठाना मैं कह सकता हूं कि एक बड़ा उनका डिसीजन रहा कोच थॉमस टुखेल का। और उनकी जगह जब वो गॉर्डन को लेके आए तो कमाल का, उनको जो पिछले मैच में जो कॉन्गो के साथ राउंड ऑफ 32 का मैच था, जो पासेस उन्होंने दिए हैरी केन को, उसका उनको पूरा मतलब कह सकते हैं उन्होंने एक तरफ से गिफ्ट दिया कोच ने, और वो पूरी तरह से उसमें खरे उतरे। चेंजेस को मैं कहना चाहूँगा कि बहुत शानदार चेंजेस थे कोच थॉमस टुखेल के। अब लेकिन जो आगे की राह है वो देखना पड़ेगा किस तरह से इस नॉर्वे की टीम को टैकल करते हैं। नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराकर पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इस ऐतिहासिक जीत के नायक बने अर्लिंग हालैंड, जिन्होंने दूसरे हाफ में 2 गोल दागकर ब्राजील की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। 1990 के बाद से पहली बार ब्राजील विश्व कप के क्वार्टर फाइनल से पहले टूर्नामेंट से बाहर हुई है। हालांड का तूफान, ब्राजील बेदम, पहली बार क्वार्टर फाइनल में एंट्री।
टूटा सपना बना इतिहास। 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील के लिए रविवार की रात किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। न्यू जर्सी में खेले गए रोमांचक मुकाबले में नॉर्वे ने फुटबॉल जगत को चौंकाते हुए ब्राजील को 2-1 से हराकर पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इस ऐतिहासिक जीत के नायक बने अर्लिंग हालांड, जिन्होंने दूसरे हाफ में 2 गोल दागकर ब्राजील की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। मुकाबले की शुरुआत से ही नॉर्वे ने आक्रामक तेवर दिखाए। ब्राजील को 15वें मिनट में बढ़त बनाने का सुनहरा मौका मिला, जब मैथ्यूज कुन्हा को बॉक्स के भीतर गिराए जाने पर पेनाल्टी दी गई, लेकिन ब्रूनो गुइमारेस की पेनाल्टी को नॉर्वे के अनुभवी गोलकीपर और जान नाइलैंड ने शानदार अंदाज में रोक दिया। यही बचाव आगे चलकर मैच का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। दूसरे हाफ में ब्राजील ने एंड्रिक और फिर नेमार को मैदान पर उतारकर आक्रमण तेज करने की कोशिश की, लेकिन नॉर्वे की रक्षा पंक्ति और गोलकीपर नाइलैंड चट्टान बनकर खड़े रहे। विनीसियस जूनियर भी कई मौकों पर गोल करने में नाकाम रहे। इसके बाद 79वें मिनट में हालांड ने अपना जादू बिखेरा। एंड्रियास शेल्डरूप के शानदार क्रॉस पर हालांड ने गैब्रियल को पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन हेडर लगाया और नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिला दी। ब्राजील अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि 90वें मिनट में हालांड ने बॉक्स के बाहर से दमदार लो ड्राइव शॉट लगाकर अपना दूसरा गोल दाग दिया। इस गोल के साथ ही नॉर्वे की ऐतिहासिक जीत लगभग तय हो गई। इंजरी टाइम में ब्राजील को दूसरी पेनाल्टी मिली, जिसे नेमार ने गोल में बदल दिया, लेकिन यह गोल सिर्फ हार के अंतर को कम करने तक ही सीमित रहा। 1990 के बाद पहली बार ब्राजील विश्व कप के क्वार्टर फाइनल से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। वहीं हालांड ने अपने 2 गोलों के दम पर न केवल नॉर्वे को इतिहास रचने में मदद की, बल्कि गोल्डन बूट की दौड़ में भी 7 गोल के साथ फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली। नॉर्वे अब पहली बार विश्व कप की अंतिम 8 में पहुंच चुका है और उसकी नजरें अब इतिहास को और आगे बढ़ाने पर टिकी हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं गोल मशीन अर्लिंग हालांड की, जिनका रिकॉर्ड प्रदर्शन लगातार जारी है। इस विश्व कप में एक के बाद एक गोल दाग रहे हैं अर्लिंग हालांड। ब्राजील के खिलाफ इस मुकाबले में उन्होंने 2 गोल किए और नॉर्वे को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने में कामयाब रहे हैं अर्लिंग हालांड। और अर्लिंग हालांड के रिकॉर्ड्स पे अगर नजर डालें तो 54 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अब तक वो 62 गोल कर चुके हैं। शानदार औसत है उनका गोल करने का। हर 72 मिनट में 1 गोल दागते हैं अर्लिंग हालांड। और इस विश्व कप में उनका प्रदर्शन देखें तो इस विश्व कप में 4 मैच में वो 7 गोल कर चुके हैं और 7 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में वो संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं एम्बापे और मेसी के साथ। विश्व कप के अपने पहले 4 मुकाबलों में वो लगातार गोल कर चुके हैं और लगातार 14 प्रतिस्पर्धी मैच में भी गोल करने का जो रिकॉर्ड है वो बना चुके हैं। पिछले 14 मैच में उन्होंने 27 गोल किए हैं। विश्व कप में इराक के खिलाफ उन्होंने 2 गोल किए थे। इसके बाद उन्होंने सेनेगल के खिलाफ हुए मैच में भी 2 गोल करने में कामयाबी पाई थी। आइवरी कोस्ट के खिलाफ उन्होंने 2 गोल किए थे और नॉर्वे के लिए अब तक के सबसे महान खिलाड़ी साबित हुए हैं अर्लिंग हालांड। उनके 60 गोल में से सिर्फ 6 गोल पेनल्टी से आए हैं, यानी कि बाकी फील्ड गोल रहे हैं और बड़े मौकों पर निर्णायक गोल करने के लिए मशहूर हैं अर्लिंग हालांड। और इस विश्व कप में, विश्व कप 2026 में नॉर्वे की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं अर्लिंग हालांड। तो अर्लिंग हालांड के दम पर यहाँ पर एक शानदार जीत दर्ज की नॉर्वे ने ब्राज़ील के खिलाफ। अब बात कर लेते हैं नेमार की भी। ब्राजील के सार्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर नेमार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने ये ऐलान ब्राजील के फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद किया। नॉर्वे के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में उन्हें 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। 1990 के बाद पहली बार ब्राजील इतनी जल्दी विश्व कप से बाहर हुई है। नेमार ने अतिरिक्त समय के 10वें मिनट में पेनल्टी से मैच का एकमात्र गोल दागा, जिससे ब्राजील के लिए 130 मैच में उनके गोल की संख्या
80 हो गई। साथ ही उन्होंने 59 असिस्ट भी किए। दिग्गज पेले के मुकाबले उन्होंने 3 गोल ज़्यादा किए हैं। वे पेले के अलावा 4 विश्व कप में गोल करने वाले दूसरे ब्राज़ीलियन खिलाड़ी हैं। नेमार ने अगस्त 2010 में मेटलाइफ स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में ब्राज़ील के लिए डेब्यू किया था और अपना पहला इंटरनेशनल गोल किया था। तो ब्राज़ील विश्व कप से बाहर हो गई है, नेमार की विदाई भी हो गई है, लेकिन नारायण, ये जो मैच था हम कहें कि ब्राज़ील वर्सेस अर्लिंग हालांड था, जिसमें अर्लिंग हालांड ने बाजी मारी। जी बिल्कुल, अर्लिंग हालांड का जो हमने स्टैट्स दिखाए अभी, उनका कद दिखाता कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं। मैन सिटी के लिए खेलते हैं, मैन सिटी के लिए 160 से ज़्यादा गोल किए हैं, चैंपियंस लीग में 33 गोल हैं और लगातार आप देखें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग के हर ऑल्टरनेट मैच में उनका गोल होता है। तो मैन सिटी को इस मुकाम पे ले जाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। किस तरह से पिछले 5-7 सालों में मैन सिटी ने डोमिनेट किया है इंग्लिश प्रीमियर लीग, को दर्शाता है इस खिलाड़ी का कितना बड़ा कद है। और वहाँ अब नॉर्वे के लिए उन्होंने वो काम किया है, तो कमाल के खिलाड़ी हैं। और लेकिन आज के मैच की बात करें तो काफ़ी, अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील को ऐसा नहीं कि मौके मिले, उनको नॉर्वे से ज़्यादा मौके मिले, लेकिन वो एक जो फिनिशिंग टच है वो ब्राज़ील के खिलाड़ी दे नहीं पाए। और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी बड़ी गलती ब्राज़ील की साइड से है, उनके मैनेजमेंट की है। क्योंकि आप एक बात जान लीजिए कि गेम सेंटिमेंट्स और इमोशन से नहीं चलता है। आप दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल टीम हो सकते हो, आप दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हो सकते हो, लेकिन जब तक आप खेल की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप अपने अपोनेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे झटके लगातार खाने पड़ेंगे। अगर आप ब्राज़ील की स्क्वाड की बात करें तो उनके डिफेंस की बात करें तो डेनिलो जो कि फ्लेमिंगो के लिए खेलते हैं, उनकी उम्र है 34 साल। एलेक्सेंड्रो जो भी फ्लेमिंगो के लिए खेलते हैं, उनकी उम्र है 35 साल। और आप इस विश्व कप में आप ऐसे उम्र दराज खिलाड़ी ला रहे हो क्योंकि गेम काफ़ी पेस हो चुका है। और आज का आप गोल देखिए, जो दूसरा गोल मारा अर्लिंग हालांड ने, वो डेनिलो के पैरों के बीच से गई है, तो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। अगर मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड में कैसिमेरो हैं। कैसिमेरो मेन्यू के लिए खेलते हैं। अब वो खिलाड़ी नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते थे। जब रियल मैड्रिड के लिए वो पूरा एकदम मिडफील्ड को चैनलाइज किए, काफ़ी थके हुए लगे। उन्होंने गोल किए, लेकिन जो उनका काम था ट्रांजिशंस में बॉल को ले जाना, प्रेसिंग करना, वो उस फील्ड में काफ़ी नाकाम रहे। आप प्रेशर में, मतलब जो ब्राज़ील की जो पब्लिक थी उसके प्रेशर में आके आप नेमार को लेके आए। नेमार फुल्ली फिट नहीं थे। अब जो उन्होंने इससे पहले ग्रुप मैच में, जो पिछला मैच ग्रुप मैच में खेला, वहाँ भी वो फुल्ली फिट नहीं लग रहे थे, सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए थे। और आज की मैच में भी आप देखें तो नेमार मूव नहीं कर पा रहे थे, उनमें कोई स्पीड नहीं थी, खाली एक मूक दर्शक टाइप के बने। तो इस तरह से आप वर्ल्ड कप नहीं जीतते। तो बहुत बड़ा आई ओपनर है ब्राज़ील के लिए आने वाले समय के लिए। आप क्योंकि जो विश्व फुटबॉल है काफ़ी बदल चुका है। जो छोटी टीमें हमने लगातार देखा, चाहे कपे वर्डे हो, चाहे कॉन्गो हो, चाहे कोई भी टीम हो, छोटी टीम है, वो काफ़ी बड़ा मुकाबला और स्टिफ चैलेंज दे रहे हैं अपने विरोधियों को। क्योंकि फुटबॉल, अगर पहले क्या होता था, जो बड़ी टीमें होती है, ब्राज़ील है, फ्रांस है, ये पूरा जो खेल था एथलेटिज्म पे था और आपके बॉल कंट्रोल पे था। अब ये खिलाड़ी, चाहे मोरक्को की टीम देखिए, किसी भी टीम को चुनौती देने के लिए रेडी, क्योंकि खिलाड़ियों का जो स्तर है, फिटनेस का लेवल है, एथलेटिज्म है, फिजिकलिटी है, उसी स्तर की है जो बड़े देशों की है। तो कहीं ना कहीं एक आई ओपनर है इनके लिए, और यही अब ब्राज़ील को इसे सीख लेनी पड़ेगी। कार्लो एंचेलोटी बड़े कोच हैं और आगे की तैयारी करनी पड़ेगी उनको। जी बिल्कुल। चलिए अब आज होने वाले मुकाबलों की भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं आज होने वाले ब्लॉकबस्टर मैच की। फीफा विश्व कप में आज राउंड ऑफ 16 में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। स्पेन की टीम 2010 के बाद से पहली बार नॉकआउट में पहुंची है। स्पेन ने राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया को 3-0 से मात दी थी। उस मैच में स्पेन की टीम पूरी तरह अपने विरोधी पर हावी रही थी। वहीं पुर्तगाल की टीम सितारों की मौजूदगी के बावजूद बहुत प्रभावशाली दिखाई नहीं दी है। राउंड ऑफ 32 में पुर्तगाल क्रोएशिया के खिलाफ भाग्यशाली रहा और अंतिम समय में वॉर के विवादित फैसले के चलते उसने वो मैच जीता। भले ही पुर्तगाल को इस मैच में क्लियर फेवरेट ना माना जा रहा हो, लेकिन स्पेन के लिए ये मैच जीतना बहुत आसान भी नहीं होगा। पुर्तगाल की टीम अक्सर बड़े मुकाबलों में अपने खेल का स्तर उठा लेती है। पुर्तगाल ने स्पेन को पिछले साल के नेशंस लीग फाइनल में मात दी थी। लामिन यमाल और नुनो मेंडिस के मुकाबले पर भी सबकी नज़र रहेगी और यमाल को अपने सबसे कड़े प्रतिद्वंदी से पार पाना होगा। नारायण, स्पेन और पुर्तगाल ब्लॉकबस्टर मैच है राउंड ऑफ 16 का। ऑन पेपर स्पेन भले ही मजबूत लग रही हो, लेकिन नेशंस लीग फाइनल, रोनाल्डो की मौजूदगी देखते हुए पुर्तगाल कड़ी टक्कर देगी।
जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ऑन पेपर ना स्पेन बहुत स्ट्रांग लग रही है और सही भी है, क्योंकि अगर स्पेन के खिलाड़ी देखिए तो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं उसमें। आप अगर फ्रंट लाइन में देखिए लमीन यमाल है, निको विलियम्स हैं, भले ही इसको ज़्यादा चांस नहीं मिले हो, और काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। अगर बात करें इनके मिडफील्ड की, मिडफील्ड में अगर देखें तो रॉड्री हैं, पेड्री हैं, गावी हैं, जो कि एक बैलन डोर लेवल के खिलाड़ी हैं। और वहीं अगर पोर्चुगाल की बात करें तो पुर्तगाल बहुत ही मतलब वो खिलाड़ी बड़े हैं, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन उन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप में किया नहीं। एक डोमिनेंट विक्ट्री उनको, ऐसा कि एक बड़ी टीम के साथ वो एक डोमिनेंट विक्ट्री करे, वो नहीं मिला। रोनाल्डो के साथ देखिए, अगर राफा लियाओ आते हैं फ्रंट लाइन में, अगर मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड एक शानदार है, विटिनिया जो कि पेरिस सैंट जर्मेन के लिए खेलते हैं, बहुत ही बड़े खिलाड़ी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में ना जिन पासेस के लिए वो जाने जाते हैं, जो पीएसजी के लिए करते थे, वो यहाँ पर वो करते हुए नज़र नहीं आए। नुनो मेंडिस दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंडर्स में से आते हैं, जोआ कांसेलो दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंडर्स में आते हैं, बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। कुल मिलाकर एक टीम बहुत अच्छी है, लेकिन उनको यहाँ पर ना एक यहाँ पर एक यूनाइटेड फुटबॉल खेलना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि एक नॉकआउट का मैच है, यहाँ पर आप अपने एक सेल्फलेस होकर ना, एक सेल्फलेस फुटबॉल बोलते हैं जो फ्रांस खेलती है। फ्रांस में क्या करते हैं, फ्रांस में जितने भी उनके डिफेंडर्स हैं, जितने उनके मिडफील्डर्स हैं, उनके अटैक है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को पास देते हैं। लेकिन पुर्तगाल की टीम में यही एक कमी नजर आई। ब्रूनो फर्नांडिस जिस फॉर्म में वो अपनी लाइफ के हैं, अपने पीक पे हैं, उसका जो उनके कोच हैं रोबर्टो मार्टिनेज उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि पुर्तगाल अगर एक यूनाइटेड गेम खेले तो मुझे लगता है कि पुर्तगाल भारी भी पड़ सकती है स्पेन की टीम पर। अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। मेजबान अमेरिका की नजर 24 साल में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर है। अपने घर में खेलते हुए अमेरिका ने विश्व कप में अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कोच मॉरिसियो पोचेटिनो के मार्गदर्शन में अमेरिका ने ग्रुप स्टेज में पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया को हराया, वहीं राउंड ऑफ 32 में बोस्निया एंड हर्जेगोविना को मात दी। वहीं बेल्जियम की टीम ने राउंड ऑफ 32 में सेनेगल के खिलाफ पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए शानदार जीत दर्ज की थी। ये दोनों टीम 2014 के विश्व कप में भी आमने सामने हुई थी, जहां बेल्जियम ने 2-1 से बाजी मारी थी। सितारों से सजी बेल्जियम की टीम कागजों पर अमेरिका से बेहतर दिखती है, लेकिन मैदान पर कैसा खेल दिखाएगी ये देखना होगा। नारायण, बेल्जियम वर्सेस अमेरिका, जो शानदार जीत दर्ज की थी बेल्जियम ने सेनेगल के खिलाफ, उसका जो कॉन्फिडेंस है लेकर आएगी आज के इस मुकाबले में? जी बिल्कुल, एक कह सकते हैं एक ऐसा मैच था जिसकी किसने कल्पना भी नहीं की होगी। 86 मिनट तक टीम सेनेगल लीड कर रही थी और 4 मिनट के अंदर बेल्जियम की टीम 2 गोल मारती है। लेकिन बेल्जियम की टीम ऑन पेपर बड़े स्टार्स है, लेकिन अगर उनके बड़े स्टार्स की बात करें, चाहे वो केविन डी ब्रुयना हो, चाहे रोमेलो लुकाकू हो, चाहे डोकू हो, लेकिन वो मुझे लगता है अपना प्राइम ना पास कर चुके हैं। जिस तरह से डी ब्रुयना जिस तरह से मैन सिटी के लिए पूरा मिडफील्ड को चैनलाइज करते थे, काफ़ी स्लो लगे पासेस, इवन उनकी ड्रिबलिंग देखिए तो वो बॉल पे जो उनका कंट्रोल होता है वो नज़र नहीं आया। लुकाकू ने कुछ गेम में गोल किए, लेकिन जिस एग्रेसिवनेस और जिस तरह की तेज फुटबॉल खेलने के लिए वो गेम को बॉल ऑन द बॉल जो उनका पकड़ था उसके लिए जाने जाते, काफ़ी कह सकते हैं कि बेरंग नज़र आए। वहीं और यूएस टीम की बात करें तो यूएस टीम कागज़ों पर आपको बड़े नाम नहीं मिलेंगे जिस तरह से, लेकिन देखिए जिस तरह से उनके खिलाड़ी बैलोगन को रेड कार्ड मिला, वो दोबारा खेल रहे हैं, फीफा ने उनको दोबारा खेलने की इजाज़त दे दी है, तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन एनर्जी जो है वो इस अमेरिकन टीम में काफ़ी ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आती है। क्या उस एनर्जी को यहाँ पर वो रेप्लिकेट कर पाएंगे? अगर वैसे ही अगर वो फुटबॉल खेलते हैं जैसे उन्होंने ग्रुप स्टेज में खेला और राउंड ऑफ 32 में खेला, तो मुझे लगता है कि अमेरिका की टीम भारी भी पड़ सकती है बेल्जियम पर। बिल्कुल, अमेरिका की टीम भारी भी पड़ सकती है और पोचेटिनो की जो रणनीति है उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं गोल्डन बूट की जंग की, जो कि काफ़ी रोमांचक हो चुकी है। गोल्डन बूट की जो जंग है उसमें 3 खिलाड़ी बराबरी पर चल रहे हैं। किलियन एम्बापे 5 मैच में 7 गोल कर चुके हैं। लायनल मेसी के नाम 4 मैच में 7 गोल हैं। अर्लिंग हालांड के नाम भी 4 मैच में 7 गोल हैं। वहीं हैरी केन भी इन्हें टक्कर दे रहे हैं, 5 मैच में 6 गोल कर चुके हैं हैरी केन। तो काफ़ी रोमांचक हो गई है गोल्डन बूट की ये दौड़, और ये देखना काफ़ी रोचक होगा कि इन सब दिग्गजों में से आखिरकार कौन इस दौड़ में बाजी मारता है। फीफा फीवर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।